उससे पहले हम जानना चाहेंगे आप किस क्लास में पढ़ती है? 8th में। 8th में किस विद्यालय में पढ़ रही है? डीएवी। डीएवी डुमरा। एनएसडीएवी। हाँ, एनएसडीएवी हमको वहाँ देखी है कभी? हाँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन देखी है ना? ऑलरेडी मुझे पहले से आप जान रही है। चलिए, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि मुझे पहले से जान रही है। आपके पापा इतना बड़ा यानी हॉस्पिटल खोल दिए, आप इस पर जो है क्या कुछ कहेंगे? इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल दी, सबसे पहली बात तो बहुत प्राउड मोमेंट का बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। और दूसरा कि आप एक बार पापा को बस मौका दीजिए हमारे हॉस्पिटल को, पापा प्रूव करेंगे कि बहुत बेस्ट डॉक्टर है। सीतामढ़ी जिला ही नहीं, पूरे देश के डॉक्टर आम गरीबों को, आम जनमानस को लूट रहा है। क्या आप भी लूटने वाले डॉक्टर बनेंगे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि मैं लुटेरा बनूं, क्योंकि वो मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, मैंने कितने बच्चों को मैंने मुफ्त शिक्षा दिया। आप मेरे बारे में कहीं से फीडबैक लीजिएगा तो जो बच्चा, यानी बिजनेस के पर्पस पर ये हॉस्पिटल खुला है या सेवा भाव के तौर पर? ये मेरा बिल्कुल सेवा भाव ही करना है। मर भी जाऊंगा, अपने वसूल के साथ समझौता नहीं करूंगा। यानी जनता से आप क्या कह रहे हैं? जनता से हाँ, कि बहुत रीजनेबल प्राइस में आपका सही इलाज होगा, आराम से, जो इंसान अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, जो वो भी आराम से अफोर्ड कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चार्ज नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप आइए, पापा इलाज बहुत अच्छा करेंगे और प्राइस भी बहुत सही है। चलिए, आप जो है आराध्या इनकी लड़की है, आराध्या आपसे अपील कर रही है, जो पापा जी को सेवा का मौका दीजिए। अगर हमारे पापा हमारी बात पर खड़ा नहीं उतरते हैं, अपनी बात पर खड़ा नहीं उतरते हैं, तो फिर आपको जो मर्जी होगा वो करिएगा। एक लड़की आपसे अपील कर रही है, और जो लड़की अपील कर रही है ये सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप यानी होती है लड़की। वो लड़की आपसे अपील कर रही है। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज, JKY की आवाज न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत मोहित मेमोरियल हॉस्पिटल सीतामढ़ी में आए हुए हैं, और इतना बड़ा जो भव्य हॉस्पिटल खुला है सीतामढ़ी में, उस सीतामढ़ी में हॉस्पिटल के जो संचालक हैं या डॉक्टर हैं, जिनको आप अभी मेरे कैमरे पर देख रहे हैं, इनसे हम आपको इस हॉस्पिटल की विशेषता के बारे में जानकारी ले करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप सुनिए बारीकी से। डॉक्टर अरुण कुमार MBBS की जुबानी क्या कुछ कहने जा रहे हैं। सब तक न्यूज JKY की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ग्राउंड लेवल पे। मैं डॉक्टर अरुण कुमार MBBS, मैं मोहित मेमोरियल हॉस्पिटल सीतामढ़ी का संचालक हूँ। मेरा हॉस्पिटल डुमरा रोड में स्थित है। ये डुमरा रोड में आप गणेश पेट्रोल पंप के पीछे TVS सर्विस सेंटर के बगल में है। मैंने अपने MBBS की पढ़ाई, मैं 15 बैच में MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करने के पश्चात मैंने दिल्ली में काम किया। वहाँ काम करने के पश्चात मैं सीतामढ़ी में अपना हॉस्पिटल स्थापित किया हूँ। इसमें मैं मल्टी स्पेशलिटी के को बेस बनाकर मैं इस हॉस्पिटल का नींव डाला है मैंने। ऐसे मैट्रिकुलेशन आपका कब हुआ था? मेरा मैट्रिकुलेशन 1999 में हुआ था। इंटरमीडिएट कब हुआ? 2001 में हुआ था। और MBBS कब कंप्लीट हुआ था? 2021 में। 2021 में कंप्लीट हुआ था। उससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं 2015 से पहले मैं फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ाता था। मैं सीतामढ़ी में फिजिक्स का नंबर 1 टीचर था, अरुण कुमार। आप किसी भी गली में जाओ, किसी भी मोहल्ले में जाओ, सीतामढ़ी के हर गांव में जाओ, मेरे द्वारा पढ़ाए हजार बच्चे हैं। और जो अभी कहीं अच्छे पोस्ट पर कार्यरत है, बहुत से मेडिकल लाइन में भी है, बिल्कुल जो मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, आखिरकार एक प्रोफेसर का रास्ता चेंज करके आप डॉक्टरी विभाग में आने का जो है आपका मेन उद्देश्य क्या था, और डॉक्टर बनने की जागृति आपको कहां से पैदा हुई? डॉक्टर बनने की जागृति तो मेरी पहले से ही थी, बचपन से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन किसी कारणवश मैं इंटर के बाद डॉक्टर मेडिकल तैयारी में 1-2 साल किया,
ठीक है, उसमें नहीं हुआ तो मैं ट्यूशन पढ़ा, जल्दी शादी होने की वजह से मैं ट्यूशन के क्षेत्र में आ गया, फिजिक्स के क्षेत्र में आ गया। उसके बाद जैसे ही मेरे मैडम को सरकारी जॉब हुआ, वही शिक्षिका है। शिक्षिका किस स्कूल में? हाई स्कूल सुतिहारा में भी प्रधानाध्यापक के पद पे, यानी एचएम है, एचएम के पोस्ट पे है। क्या नाम है उनका? अंजू कुमारी नाम है उनका। अंजू कुमारी नाम है। अब बताइए, आपके यहाँ मोहित मेमोरियल हॉस्पिटल में लोग क्यों आएंगे इलाज कराने? लोग इसलिए आएंगे इलाज कराने की मेरा उद्देश्य है लोगों को ठगना नहीं, लोगों को सस्ता, सुविधा और सभी प्रकार के फैसिलिटी के साथ उनका सस्ता सुविधा इलाज करना, मतलब आउटकम अच्छा देना और इनपुट कम लेके अच्छा आउटपुट देना। सीतामढ़ी जिला ही नहीं, पूरे देश के डॉक्टर आम गरीबों को, आम जनमानस को लूट रहा है। क्या आप भी लूटने वाले डॉक्टर बनेंगे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि मैं लुटेरा बनूं, क्योंकि वो मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, मैंने कितने बच्चों को मैंने मुफ्त शिक्षा दिया। आप मेरे बारे में कहीं से फीडबैक लीजिएगा तो जो बच्चा, यानी बिजनेस के पर्पस पर ये हॉस्पिटल खुला है या सेवा भाव के तौर पर? ये मेरा बिल्कुल सेवा भाव ही करना है, मर भी जाऊंगा, अपने वसूल के साथ समझौता नहीं करूंगा। गरीबों के लिए आपके यहाँ क्या फैसिलिटी होगा? गरीब जो पेशेंट है, गरीब जो अगर कोई आ गया जिसके पास साफ पैसे नहीं है और आपके यहाँ आ गया इलाज कराने, उनको आप क्या सुविधा दे पाएंगे? उनको मैं मुफ्त इलाज दूंगा, जहां तक संभव होगा मैं उनको अच्छा, मतलब मुफ्त में ही इलाज करूंगा उनका। आपके यहाँ कौन कौन सी बीमारी का इलाज होगा? मेरे यहाँ हर प्रकार की बीमारी का इलाज होगा। मैं तो एज ए फिजिशियन के केस में पेट का बीमारी के लिए मैं विशेषज्ञ हूँ। साथ ही साथ मैं जो भी काम हमसे होगा सब कुछ करूंगा, और जो काम से नहीं हो पाएगा उसको मैं टीम गठित करके उस चीज को। आपके यहाँ कितने वर्ष से, यानी कितने वर्ष के व्यक्तियों से इलाज का सुविधा उपलब्ध है? 5 वर्ष से ऊपर वाले सभी का इलाज का सुविधा होता है, यानी एज ए जनरल फिजिशियन और पेट रोग विशेषज्ञ, यही ना है? यही है। और ऑपरेशन अगर किसी व्यक्ति को करना पड़े तो यानी कहाँ से, कैसे डॉक्टर हो आप? तो ऑपरेशन नहीं करना जानते हैं? नहीं, मैं माइनर ऑपरेशन तो मैं कर लेता हूँ, और मेजर के लिए मैं डॉक्टर को हायर करूंगा, डॉक्टर को ऑन कॉल रखूंगा। और प्रसव का भी सुविधा यहाँ रहेगा क्या? प्रसव मतलब कि बच्चा इशू का भी व्यवस्था होगा क्या? प्रसव बोल रहे हैं, हाँ, डिलीवरी का भी फैसिलिटीज है, बिल्कुल सस्ता, बहुत कम पैसा में यहाँ डिलीवरी की फैसिलिटी। तो डिलीवरी जो इशू होगा नॉर्मल या ऑपरेशन से, तो वो एज ए पुरुष के द्वारा होगा या महिला डॉक्टर के द्वारा? महिला डॉक्टर के द्वारा होगा। महिला डॉक्टर के द्वारा होगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं एक बार ऑपरेशन होता है तो लुटेरा डॉक्टर 50,000 रुपया लेता है। आपके यहाँ क्या सुविधा रहेगा? मेरे यहाँ बिल्कुल कम से कम में ऑपरेशन होगा, 10,000 15,000, उससे ज्यादा में किसी का बिल नहीं बनने वाला है। मेजर केस में भी मैं कोशिश करूंगा कि जो दवा का जो उचित खर्च है वही लूं, और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस में मुझे चाहिए। भाई ऑडियंस, ये MBBS डॉक्टर है, इनका साफ साफ कहना है मैं लुटेरा डॉक्टर नहीं, सेवा भाव वाली डॉक्टर हूं और सेवा के तौर पर मैं काम करूंगा। देखना है, बने रहिएगा अंतिम तक, क्या कुछ करते हैं ये समाज में, समाज के हित में कहां तक ही जाते हैं, इनकी बातों को हम लोगों को रिकॉर्ड करके रखना है। आज इन्होंने बोला है गरीबों के लिए फ्री सेवा, जिसके पास पैसा नहीं होगा हम उस व्यक्ति को फ्री में इलाज करेंगे, उसका सिचुएशन देख करके। और अमीर लोग हो या चाहे आम जनमानस हो, वो इनकी फैसिलिटी पर इनके यहाँ इलाज कराने आएंगे। तो क्या कुछ ही विशेष कह रहे हैं, थोड़ा सा एक ही बताइए डॉक्टर साहब, आपका जो फी होगा, जैसे नॉर्मल फी और इमरजेंसी फी क्या है? मेरा नॉर्मल फी 500 रुपया है और इमरजेंसी फी 1,000 रुपया है। और आवश्यकता पड़ने पर मैं उस फी को भी, उसमें भी मैं कटौती करूंगा। अगर देखूंगा कि पेशेंट बहुत बिल्कुल अगर मतलब सक्षम नहीं है देने में, तो मैं उसको भी, और ऐसे मैं बुधवार को OPD फ्री रखा हूँ 1 दिन सप्ताह में। बुधवार को मैं कोई फी नहीं लेने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं हर जगह में जहाँ मेरे जो पॉम्पलेट वगैरह है उस सब मैं डाल चुका हूँ कि मैं बुधवार को पैसा नहीं लूंगा। आपके इस हॉस्पिटल का उद्घाटन, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है, 10 मार्च 2025 को हुआ है। क्या 10 मार्च 2025 को? 10 मार्च 2025 को ही हुआ है। 25 को हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारा देख रहे हैं, यानी ये सब जो है
जैसे पेट रोग विशेषज्ञ है, 2-4 लाइन यानी जानलेवा बीमारी बताइए, जो वैसा बीमारी वाले लोग भी अगर आपके पास आ गए तो आप उनको बचा लेंगे। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेट में क्या है, गैस बनने का है, गैस्ट्राइटिस को बोलते हैं हम लोग। यही अगर गैस्ट्राइटिस का अगर सही से इलाज नहीं किया जाए तो ही अल्सर बन जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है और लास्ट में कैंसर का रूप धर लेता है। अभी हम लोग का क्या हर कुछ में खान पान सुधार नहीं होने की वजह से सभी लोग मसाला का ज़्यादा यूज करते हैं, नॉनवेज का ज़्यादा यूज करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि होली के दिन ही मीट बनता था, अब लोग रोज मीट खा रहे हैं, अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या पेट से लोग ज़्यादा प्रभावित है। इसलिए मेरा यही सलाह है कि तेल मसाला कम खाएं, जो और साफ सुथरा पानी पिए, शुद्ध पानी पिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और डॉक्टर के पास कम जाने का कम मौका मिलेगा। चलिए, आपका लास्ट संदेश क्या होगा जनमानस के लिए, सीतामढ़ी जिला वासियों के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए? हाँ, जो हमको जानते हैं, क्योंकि मैं सीतामढ़ी का सेवा 6 साल इस धरती को मैं कर चुका हूँ एज ए प्रोफेसर फिजिक्स वाले, तो उसमें मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने अपने वसूल के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, तो वही उसी सिद्धांत को मैं अपनाते हुए सीतामढ़ी वासियों को कम पैसे में उचित इलाज, सही इलाज देने का मैं प्रयास करूंगा। और इसके मैं अगर जो आज मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, और इससे मैं कुछ अलग पाइएगा फिर दोबारा मैं सर। चलिए, अभी आपकी वार्तालाप सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल के साथ हो रही है, इनके श्रोताओं को आप क्या कहेंगे? श्रोताओं को यही कहेंगे कि आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ठीक है, पैसा अगर चला जाए तो बार बार कमा सकते हैं, अगर स्वास्थ्य एक बार गिर जाने के बाद इंसान बिल्कुल टूट सा जाता है। इसलिए हर खास करके युवाओं से ये अनुरोध है कि मतलब कम से कम ये अल्कोहल का कंजम्पशन न करे और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आपके पास यानी एक मैडम तो शिक्षिका है जो HM है हाई स्कूल की, आप डॉक्टर बन गए। बच्चे कुल कितने हैं? बच्चे 2 हैं, लड़का लड़की? एक लड़की है, एक लड़का है। एक बगल में जो बैठी हुई है आपकी लड़की है? मेरी लड़की है। बुआ, आपका क्या नाम हुआ? आराध्या, जो डॉक्टर साहब की लड़की है। आप इनके मुखारबिंद से जानिए क्या कुछ कह रही है। अब बुआ बताइए, आपके पापा जी, उससे पहले हम जानना चाहेंगे आप किस क्लास में पढ़ती है? 8th में। किस विद्यालय में पढ़ रही है? DAV डुमरा, NSDAV। हमको वहाँ देखी है कभी? इंडिपेंडेंस डे के दिन देखी है ना, ऑलरेडी मुझे पहले से आप जान रही है। चलिए, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि मुझे पहले से जान रही है। आपके पापा इतना बड़ा यानी हॉस्पिटल खोल दिए, आप इस पर जो है क्या कुछ कहेंगे? इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल दी, सबसे पहली बात तो बहुत प्राउड मोमेंट का बात है, ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। और दूसरा कि आप एक बार पापा को बस मौका दीजिए हमारे हॉस्पिटल को, पापा प्रूव करेंगे कि बहुत बेस्ट डॉक्टर है। यानी जनता से आप क्या कह रहे हैं? जनता से हाँ, कि बहुत रीजनेबल प्राइस में आपका सही इलाज होगा, आराम से जो इंसान अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, जो वो भी आराम से अफोर्ड कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चार्ज नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप आइए, पापा इलाज बहुत अच्छा करेंगे और प्राइस भी बहुत सही है। चलिए, आप जो है आराध्या इनकी लड़की है, आराध्या आपसे अपील कर रही है, जो पापा जी को सेवा का मौका दीजिए। अगर हमारे पापा हमारी बात पर खड़ा नहीं उतरते हैं, अपनी बात पर खड़ा नहीं उतरते हैं, तो फिर आपको जो मर्जी होगा वो करिएगा। एक लड़की आपसे अपील कर रही है, और जो लड़की अपील कर रही है ये सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप यानी होती है लड़की। वो लड़की आपसे अपील कर रही है, पापा जी का हॉस्पिटल इतना बड़ा भव्य हॉस्पिटल खुला है और 10 मार्च को खुला है, तो एक बार सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल की ओर से भी यानी आमंत्रण आप सभी को दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो लोग जो लूटे जा रहे हैं ना, उन लूटने से बचिए। आपको सस्ता सुविधा इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब यहाँ आ गए हैं। आप YouTube में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज लिखिए और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब मार दीजिए। नोटिफिकेशन वाली बटन को आप ऑन कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं
तो जलेश्वर कुमार यादव के नाम से फेसबुक है, सब तक न्यूज JKY की आवाज के नाम से फेसबुक है। दोनों को सर्च करके फॉलो कर लीजिए और पब्लिक ऐप पर जलेश्वर कुमार यादव के नाम से चल रहा है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट बातों से अवगत कराएंगे। डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी कहा, अगर इनकी बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं फिर से इनके साथ आपको अगले एपिसोड में आपकी बात को मैं रखूंगा। और अब तक के लिए जलेश्वर कुमार यादव की ओर से जय हिंद, जय भारत।